एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्स कॉलिक्स और मैं हूं आपकी फ्रेंड तुलसी। वेलकम टू एपिसोड नंबर 3 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू मॉड्यूल नंबर 2 विच इज़ रीडिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली जो रीडिंग है वो आपका सेकेंड मॉड्यूल है ओईटी का। जो जर्नी है ओईटी की, जो एग्ज़ाम है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो सबसे पहला मॉड्यूल जो होता है वो होता है लिसनिंग, एंड लिसनिंग के बाद का जो नेक्स्ट मॉड्यूल होता है वो आपका होता है रीडिंग। तो जो रीडिंग का जो मॉड्यूल है वो टोटल 60 मिनट्स का होता है, जिसमें 3 सब टेस्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जैसे कि लिसनिंग में होता है पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसमें भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड जो पार्ट ए होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि आपने लिसनिंग में पार्ट ए में लिखा था। सो हम लोग अब ईच पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो टोटल क्वेश्चंस है रीडिंग के जो मॉड्यूल में वो है 42 क्वेश्चंस एज लाइक लिसनिंग मॉड्यूल। सो टोटल 42 क्वेश्चंस, एंड अगर आपको पास करना है तो आपको मिनिमम 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 42 क्लियर करने होंगे टू गेट अ स्कोर ऑफ बी विच इज़ 350 अबव। सो अब बात करते हैं पार्ट ए की। तो पार्ट ए जो है रीडिंग का, आई गेस वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि लिसनिंग का जो पार्ट ए होता है वैसे ही इसमें भी आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं, बट लिसनिंग में 24 क्वेश्चंस होते हैं। सो इसके जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने सारे क्रैक कर लिए तो आपका समझो कि आपका जो रीडिंग है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए के भी सब टेस्ट होते हैं, यानी कि उसमें आपको एक एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, जिसमें उस एक्सट्रैक्ट को 4 छोटे छोटे पैराग्राफ में डिवाइड किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक अस्थमा का इशू मिला, लाइक अस्थमा एक डिसीज़ कंडीशन है जो आपको मिली है उस पैराग्राफ में, तो जो अस्थमा है उसका जो टेक्स्ट ए होगा वो होगा अंडरलाइंग कॉज, टेक्स्ट बी जो होगा वो होगा कॉम्प्लिकेशन, टेक्स्ट सी जो होगा वो होगा मैनेजमेंट, एंड टेक्स्ट डी होगा नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है, इसकी जगह में कोई और हेल्थ कंडीशन या कोई रिसर्च या कुछ भी आ सकता है। ये सिर्फ एक मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि 4 टेक्स्ट को ये लोग ऐसे ऐसे डिवाइड कर देते हैं। तो जब आपके पास टाइम होता है उस टेक्स्ट को रीड करने के लिए, तो आप वो जो चारों जो टेक्स्ट होते हैं उसका आप डिवाइड कर लो कि उसमें वो बोलना क्या चाह रहा है, क्योंकि उसमें कभी भी हेडिंग दे के नहीं देंगे लिख के कि ये मैनेजमेंट है या फिर ये अंडरलाइन कॉज का पैराग्राफ है। वो आपको रूल आउट करना पड़ता है। बट ये सबसे टफ पार्ट होता है रीडिंग का। क्यों? क्योंकि ये एक टाइम बेस्ड एग्ज़ाम होता है, या टाइम बेस्ड पार्ट है हमारे रीडिंग का, यानी कि इसमें आपको सिर्फ 15 मिनट्स मिलेंगे टू सॉल्व दीज 20 क्वेश्चंस। येस, यू हर्ड इट राइट, लाइक 15 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस, यानी कि आपके पास 90 सेकेंड से भी, लाइक 60 सेकेंड से भी कम टाइम है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबसे ईजी होता है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट में अपना हाथ बिठा लो तो ये जो पार्ट है वो आप इजीली क्लियर कर सकते हो। इस पार्ट में जो क्वेश्चंस के जो सीरीज़ होते हैं वो 3 टाइप के सीरीज़ होते हैं, यानी कि जो ये 20 क्वेश्चंस होते हैं वो भी डिवाइड किए होते हैं। तो इसमें जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो पहला होता है मैचिंग क्वेश्चंस, यानी कि उसमें कुछ फ्रेजेस या फिर एक लाइंस दे रखे होते हैं और उसमें आपको बताना होता है कि ये लाइन कौन से पैराग्राफ में या कौन से टेक्स्ट में है, टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी या टेक्स्ट डी। तो वो आपको लिखना पड़ता है, टेक्स्ट ए, टेक्स्ट बी, टेक्स्ट सी, टेक्स्ट डी, जो भी टेक्स्ट में है उसको आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं शॉर्ट वे में। एंड जो लास्ट है वो है आपके सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन, जहाँ पे आपको एक सेंटेंस दी होती है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है उस एक्सट्रैक्ट से आंसर्स निकाल के। पार्ट ए के कैसे क्वेश्चंस होते हैं उसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको डिस्प्ले कर देती हूँ। ये है आपके एक्सट्रैक्ट, जिसको 4 टेक्स्ट में डिवाइड किया गया है। आपको इसको रीड करना होगा एंड ये देखना होगा कि कौन सा पैराग्राफ में कौन सी इन्फॉर्मेशंस दी गई है। जो फर्स्ट पार्ट ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है वो होते हैं मैचिंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको ये लिखना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से पैराग्राफ में आपको मिली गई है। जिस भी पैराग्राफ से वो इन्फॉर्मेशन उठाई गई होगी उस क्वेश्चन के आगे आपको उस टेक्स्ट का नंबर या फिर ABCD जो भी होगा वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेट ऑफ सीरीज़ जो है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 8 to 15 में
जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसके आंसर्स एक्सट्रैक्ट से निकाल के या तो शॉर्ट वर्ड्स में या तो शॉर्ट फ्रेज में लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ सीरीज़ के क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16 to 20, जहाँ पे आपको जो भी गैप्स है उसको फिल करने पड़ेंगे एक्सट्रैक्ट जो हमारे टेक्स्ट है वहाँ से आंसर्स निकाल के। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर एंड सेपरेट आंसर बुकलेट मिलती है सिर्फ पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए। आपके पास 15 मिनट्स होता है। जैसे ही आपके 15 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पेपर और वो आंसर बुकलेट ले ली जाती है एंड आपको पार्ट बी और पार्ट सी के लिए नया क्वेश्चन पेपर और नया आंसर बुकलेट मिलता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट बी। सो लेट्स मूव ऑन टू पार्ट बी। पार्ट बी में जैसे लिसनिंग में आपके पास 6 क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही पार्ट बी रीडिंग का भी 6 क्वेश्चंस के होते हैं। यानी कि 6 क्वेश्चंस होंगे जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन में आपको 3 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। पार्ट बी का जो 6 क्वेश्चंस है उसमें 6 क्वेश्चंस के लिए 6 अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स होंगे। यानी कि एक छोटा एक्सट्रैक्ट देन एक एमसीक्यू, फिर एक छोटा एक्सट्रैक्ट एंड एक एमसीक्यूज़, ऐसे करके 6 क्वेश्चंस आपके पार्ट बी को बनाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और एक्सट्रैक्ट में क्या है एंड जो 2 डिस्ट्रैक्शंस है उनको हटा के आपका जो प्रॉपर आंसर है उसको आपको टिक करना है। पार्ट बी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, आप देख सकते हो डिस्प्ले में। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है पार्ट सी, जिसमें आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे एंड हर एक एक्सट्रैक्ट में आपको 8 क्वेश्चंस होंगे। यानी कि जब पार्ट ए किया था आपने उसमें 20 क्वेश्चंस थे, पार्ट बी जब किया था उसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिले थे एंड पार्ट सी में आपको टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे विच इज़ इक्वल टू 42 क्वेश्चंस। जब टेक्स्ट 1 आएगा उसके लिए आपको एक टेक्स्ट मिलेगा, उस टेक्स्ट को पढ़ के आपको 8 क्वेश्चंस का आंसर करना है। वो क्वेश्चंस भी आपके सारे एमसीक्यूज़ होते हैं एंड जब टेक्स्ट 2 होगा वो टेक्स्ट 2 को पढ़ के आपको बाकी के 8 क्वेश्चंस को आंसर करना है विच इज़ ऑल्सो एमसीक्यूज़। ऐसे आपके 16 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। पार्ट सी का जो एग्जाम्पल है वो मैं अभी डिस्प्ले कर देती हूँ, आप देख सकते हो। ये एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू था रीडिंग मॉड्यूल को लेके। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। डिटेल वीडियो ईच सब टेस्ट की विद स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स ज़रूर आएगी। आप मेरे चैनल पे बने रहिए एंड मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने एपिसोड नंबर 2 विच इज़ अ लिसनिंग नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, ये देखिए एंड लिसनिंग का ओवरव्यू लीजिए कि लिसनिंग में करना क्या होता है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी एक एकेडमी है, यहाँ पे हम लोग ओईटी की क्लासेस देते हैं एंड बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, स्टूडेंट्स काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। वो एकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपके लिए फ्री डेमो क्लासेस भी है। अगर आपको ज्वाइन करना है फ्री डेमो क्लासेस तो भी आप हम लोग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग महीने में 2 वेबिनार भी करते हैं, एक मिड मंथ में, एक स्टार्ट ऑफ द मंथ में। अगर आपको वेबिनार ज्वाइन करना है तो आप उसके लिए भी हमें पहले से रजिस्टर कर सकते हैं। वेबिनार पूरा का पूरा फ्री है, इनफैक्ट जो डेमो क्लासेस है वो भी फ्री है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपने इंस्टाग्राम की हैंडल को मेंशन कर दूंगी, जहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको रजिस्टर करना है तो स्टे ट्यून टू माय चैनल टू सी एपिसोड नंबर 4 जो कि होने वाली है मॉड्यूल नंबर 3 जो है आपकी राइटिंग। टिल देन सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ओईटी प्रिपरेशन एंड जो आपकी जर्नी होने वाली है यूके तक की उसके लिए बहुत सारा ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।